एक बार की बात है, रामकृष्ण और पुष्पा जी अपने बड़े बेटे सौरभ के लिए एक सीधी सादी सुशील बहू चाहते थे, जो घर के काम में माहिर हो और परिवार को संभाल सके। लेकिन उन्हें मिली मॉडर्न गुण संपन्न बहू, जिसने ला दिया उनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल। तो आगे देखते हैं स्टोरी में कि कैसे उनके जीवन में एक भूचाल आता है। जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सौरभ शहर गया और अनु को अपना दिल ले बैठा। अनु हर बात पर ओह माय गॉड कहने वाली और सेल्फी क्लिक करने वाली लड़की थी। अब उसे देखकर पहली बार रामकृष्ण और पुष्पा जी तो बेहोश होते होते बचे। चलो, एक बेटे का तो जैसे तैसे शादी हो गई। अब दूसरी बारी में सोचा कि दूसरा बेटा तो हमारी पसंद से ही शादी करेगा, पर उसकी बारी में भी बिल्कुल अलग हुआ। वह बाहर गया, उसने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद एक नौकरी ज्वाइन कर ली और वह भी प्रिया को दिल दे बैठा। अब क्या था, उसने प्रिया से शादी कर ली। अब दोनों बहुएं आ गई मॉडर्न। प्रिया तो अनु से भी 2 कदम आगे निकली। वो योगा करती, वीगन डाइट फॉलो करती और हर बात में ऑर्गेनिक और ग्लूटेन फ्री का ज्ञान देती रहती। जब दोनों बहुएं पहली बार गाँव आई तो घर में भूचाल आ गया। अनु ने तो आते ही पूरे घर की वीडियो बनाकर ऑनलाइन डालना स्टार्ट कर दिया और कैप्शन पता है क्या दिया? बैक टू द रूट्स, एक्सप्लोरिंग रूरल कल्चर विद माय फार्मर हबी, #विलेज लाइफ, #रूरल कल्चर। और जब रामकृष्ण जी ने जब यह सब देखा तो उन्हें लगा कि कोई उनका जैसे रूरल लाइफ का मजाक ही उड़ा रहा हो। प्रिया ने तो आते ही अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। उसने किचन का जायजा लिया और पता है पुष्पा जी को क्या कहा? आपके तेल में मम्मी जी ट्रांस फैट है और आटे में फाइबर की कमी है। नहीं नहीं मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं खा सकती, ये मेरी डाइट के अकॉर्डिंग नहीं है। अब पुष्पा जी बेचारी अपनी बरसों पुरानी रसोई को ऐसे क्रिटिसाइज होते देखकर अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। पहले दिन पुष्पा जी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे और मक्खन निकाला और सबके लिए रखा। अनु ने एक बाइट ली और बोली, मम्मी जी इट्स टू ऑयली, मैं ये नहीं खा सकती, मेरी डाइट प्लान बिगड़ जाएगा। और प्रिया ने तो पराठों को छुआ भी नहीं और बोली, इसमें ग्लूटेन है और ये डीप फ्राइड है, मैं तो सिर्फ स्प्राउट्स और ग्रीन टी ही लूंगी। होना क्या था, बस रामकृष्ण जी और सौरभ एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अनु ने तो अब सारी हदें ही पार कर दी थी। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में लाइव वीडियो करती रहती और शहर के लोगों को अपने देसी एक्सपीरियंस के बारे में बताती। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते और घर वाले उसे देखकर परेशान हो जाते। एक बार तो उसने रामकृष्ण जी का और सौरभ का खेत में काम करते हुए वीडियो बना दिया। कैप्शन दिया, ओ माई हॉबी वर्किंग सो हार्ड, सो प्राउड, #फार्मर लाइफ, #रियल मैन। रामकृष्ण जी ने उसे देखा और वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे इस बात पे क्या बोले। उन्होंने सोचा कि इसमें प्राउड होने की क्या बात है, ये तो हमारा रोज का काम है। और प्रिया तो अनु से भी 2 कदम आगे निकली। वो सुबह जल्दी उठती और पूरे घर में योगा करने लग जाती, कभी कोई आसन कभी कोई आसन। रोशनी जो उनके घर में बहुत समय से काम करती थी डर गई और पुष्पा जी के पास भागी भागी गई और पता है क्या बोली? मालकिन, ये बहू को क्या हो गया? ये तो उल्टी पुल्टी हो रही है, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? तब पुष्पा जी जो थी परेशान चेहरा बनाते हुए रोशनी से बोली, अरे रोशनी, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, जाओ अपना काम करो। ऐसे अजीबोगरीब किस्से तो बस चलते ही रहते। एक बार की बात थी, गांव में बिजली चली गई। अनु का फोन डिस्चार्ज हो गया और बिना इंटरनेट के ऐसे परेशान होने लगी जैसे मछली बिना पानी के। प्रिया ने तुरंत मोमबत्ती जलाई और कहा, देखो दीदी, प्रकृति हमें डिटॉक्स करने का मौका दे रही है, आर्टिफिशियल लाइट से दूर रहना कितना अच्छा है ना। रामकृष्ण जी और पुष्पा जी अंधेरे में एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। त्योहारों पर भी बहुओं के मॉडर्न विचार सामने आते रहते। होली पर जब पुष्पा जी ने सबको रंग लगाने की कोशिश की तब अनु चिल्लाई, ओ नो मम्मी जी, ये केमिकल कलर्स मेरी स्किन को खराब कर देंगे। प्रिया ने कहा, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक गुलाल यूज करती हूँ मम्मी जी, ये सब नहीं। बेचारी मम्मी जी तो उनका मुंह ही देखती रह गई। एक बार गांव में किसी की शादी थी और अनु अपना वेस्टर्न गाउन पहनकर शादी में पहुंच जाती है और शादी में सभी औरतें उसका मजाक बनाती हैं और कहती, अरे देखो देखो पुष्पा जी की बहू ने कैसी ड्रेस डाली है।
और दूसरी औरत कहे, अरे देखो ये कौन आ गया शादी में। बात सिर्फ इतनी थी कि गांव वालों ने मॉडर्न विचारों को लाया नहीं और अपनाया नहीं, और वो दोनों बहुएं ठहरी मॉडर्न विचारों की। अब देखते हैं इन विचारों की लड़ाई में आगे क्या होता है। राहुल और सौरभ जो अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर उनके थोड़े मॉडर्न विचारों की वजह से घर में थोड़ी अनबन बनी हुई थी जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन राहुल ने अपनी पत्नी को समझाया, प्रिया देखो, मैं तुम्हारे मॉडर्न विचारों से सहमत हूँ, पर तुम्हें थोड़ा मम्मी के विचारों को भी अपनाना चाहिए और गांव के तौर तरीकों को भी सीखना चाहिए। और सौरभ ने भी अनु को समझाते हुए कहा, अन्नू तुम तो समझदार हो ना, प्लीज मम्मी की बातों को समझा करो। वह दोनों अक्सर अपनी पत्नियों को समझाते रहते कि थोड़ा मम्मी पापा की सुन लिया करो, गांव के तौर तरीकों को भी साथ साथ मॉडर्न विचारों के अपना लिया करो, पर वे हमेशा नाकाम ही रहते। एक दिन पुष्पा जी ने दोनों बहुओं को बुलाया और प्यार से कहा, देखो बहू, हमें तुम्हारे मॉडर्न विचार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस घर के कुछ नियम और कुछ रीति रिवाज हैं। थोड़ी हमारी सुनो, थोड़ी अपनी चलाओ, तभी गाड़ी चलेगी। अनु और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि शायद हम थोड़ा ज्यादा ही मॉडर्न बन गए हैं। धीरे धीरे हमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। अनु ने अब कभी कभार सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया और गांव की महिलाओं से बातें भी करने लगी। और प्रिया ने भी पुष्पा जी के कुछ देसी नुस्खे सीखने शुरू कर दिए, जिससे कि वो अब देसी स्टाइल में डाइटिंग शुरू कर दिया और देसी स्टाइल में ऐसी चीज़ों को खाने लगी जिससे उसकी बॉडी मेंटेन रहे। और कभी कभार वह सभी के साथ मिलकर दाल रोटी भी खा लेती थी। अब उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया था, पर पूरी तरह से उनकी मॉडर्निटी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बार जब गांव में बाढ़ आई तो अनु ने तुरंत अपना ड्रोन कैमरा निकाला और सारे गांव का व्यू शूट किया और सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट कर दिया, जिससे कि गांव के लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और प्रिया ने भी गांव की महिलाओं को फिटनेस, योगा, हेल्थी ईटिंग इन सब के बारे में बताना स्टार्ट किया, जिससे गांव की महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उनमें अभी मॉडर्न सोच को अपनाया नहीं था। पर मॉडर्न सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ हमारे जीवन में ऐसे बहुत से बदलाव आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लोगों को ये समझ आना स्टार्ट हो गया कि मॉडर्निटी गलत नहीं है, उसे अपनाना चाहिए, बस सबके तरीके अलग अलग हैं। और अब रोशनी जो उनके घर में काम करती थी, वह भी उन बहुओं के विचारों को समझने लगी। उसे समझ में आया कि नई बहुएं गलत नहीं है, बस उनकी सोच थोड़ी मॉडर्न है। और अब वह दोनों बहुएं रामकृष्ण जी और पुष्पा जी के पास जाती हैं। वह दोनों आंगन में बैठकर धूप सेक रहे होते हैं। तभी अनु कहती है, हम दोनों को समझ में आ गया है कि हम दोनों को थोड़ा बदलना होगा। यह आपका घर है और हम इसका हिस्सा हैं और हमें अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। तभी पुष्पा जी कहती हैं, देखो बहू, ऐसा कुछ नहीं है, यह हम सब का घर है और हमें समझ में आ गया है कि हमें अपनी सोच को मॉडर्न करना चाहिए, क्योंकि अब मॉडर्न गुण संपन्न बहू का ज़माना है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी सोच को मॉडर्न करेंगे। फिर अनु और प्रिया बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके गांव के तौर तरीके समझने की पूरी कोशिश करेंगी। हमें ये बात समझ में आ गई है कि मॉडर्न विचारों के साथ साथ पुराने तौर तरीके भी जरूरी हैं। उस दिन के बाद से रामकृष्ण और पुष्पा जी और दोनों बहुएं एक दूसरे के विचारों को समझने लगे और अब उनका जीवन काफी हंसी खुशी चलने लगा। तो गाइज, इस वीडियो से हमें यही समझ में आता है कि मॉडर्न विचारों के साथ साथ पुराने तौर तरीकों को भी अपनाना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।